आप सब कैसे हो। मैं अमन कुमार अपने चैनल अमन कुमार इंडियन 24 से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए मैं आज आपको ये एक एडवर्ब क्लॉज का लास्ट जो 5 राय गए एग्जाम्पल में उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो भी थे नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज इसके एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बता दिए थे। अब जो तीसरा मैंने बताया था नाउन एडवर्ब क्लॉज उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके 4 एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिए थे और एक रह गया था वो मैं इस बार आपको समझाने जा रहा हूँ। इसमें 5 एग्जाम्पल आपको बच्चे को इस वीडियो में कमेंट आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सर सबसे अधिक से आप मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को मेरे लिंक शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को मैं इतना कहता हूँ यार सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं इसलिए एक वीडियो बना कर डाल दूँगा कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए आज मेरे साथ चलिए व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको ये एडवर्ब क्लॉज के बारे में सारे डिटेल से बता दूँगा कि इसमें फ़र्क क्या है। मैंने 4 जो पहले बता दी वो बता दी, आज 5वां नंबर आगे डालेंगे। आगे देखिए व्हाइट बोर्ड पर देखिए मेरे प्रिय बच्चों, इधर सबसे पहले कंडीशन ये हो गया था। अब बात करें कंपेरिजन नंबर 5। कंपेरिजन तुलना बताने वाले मुख्य कंजंक्शन। देखिए मेरे प्रिय बच्चों ये मैंने 5 में लिखा है कि सबसे पहले आप इधर देखिए कि कंपेरिजन तुलना बताने वाले मुख्य कंजंक्शन। तो इधर आप देखिए कौन कौन से होते हैं तुलना बताने वाले मुख्य कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 देन, एज, सो, एज तथा आदि हैं। इनके प्रयोग से एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपेरिजन बनाकर सिंथेसिस करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए मेरे प्रिय बच्चे मैंने लिखा है वो आप यहाँ व्हाइट बोर्ड पर ध्यान से देखिए। इसका एग्जाम्पल नंबर मैं आपको एक बता रहा हूँ। सीता इज ब्यूटीफुल दूसरा है इसी में सरला इज ब्यूटीफुल गर्ल। ये सेंटेंस एक ही है। इसे मैंने आपको बताया था कि इसका जो सेपरेट होता है वो सेपरेट होगा। अब मैं आपको इसका जो आंसर दिखाऊंगा बनाकर यहाँ पर वो देखिए आपकी इसमें तुलना क्या हो रही। तो इसे मैं आपको आंसर बनाकर दिखा रहा हूँ, आप इधर आंसर देखिए। तो देखिए मेरे प्रिय बच्चों मैंने यहाँ पे सीता इज ब्यूटीफुल, सरला इज ब्यूटीफुल गर्ल लिखा। यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज बताऊँ जो तुलना करना, तो इक्वाली आप लगा लें। इक्वाली ये वर्ड छूट रहा था इक्वाली, क्योंकि इक्वाली का मतलब होता है कि समान रूप से। तो यहाँ पर सीता इज ब्यूटीफुल, सरला इज ब्यूटीफुल, इक्वाली ब्यूटीफुल। ये सरला और सीता की तुलना कर रहा है कि इन दोनों में से सबसे सुंदर ज्यादा कौन है। ठीक, सुंदरता की बात हो रही तो आप लोग इधर देखिए इसमें इसका जो आंसर बता रहा हूँ। तो पहले आप देखिए सरला इज एज
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और आप इधर देखिए कि ही सीता इज, यहाँ पर ये हो रहा है, तो आप इधर देख भी सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल इसका मैं अलग बता रहा हूँ, ये देखो सेपरेट रहा ये वाला, ये तो हो रहा है पूरा क्वेश्चन, ठीक, ये हो रहा है क्वेश्चन। मैंने जो आपको आंसर दिया है कि सरला एज कि एज ब्यूटीफुल ही सीता एज, की मतलब यहाँ पर सरला सीता से सुंदर अधिक है। तो आप ये तो एग्जाम्पल होगा, मैं बात कर रहा हूँ आगे आपको बताना है कंटेक्स्ट नंबर से अंतर या विरोध बताने वाले मुख्य कंडीशन कौन कौन से, आप उन्हें देखिए, बनाइए नंबर आगे। पांचवा आगे हम बता तो वो तो बता दिए, आप नंबर 6 करें कौन है विरोध अंतर बताने वाले मुख्य कंडीशन। कंजंक्शन देखिए मेरी प्रिय बच्चों, मैंने ये लिखा है कॉन्टेक्स्ट विरोध अंतर बनाने वाले मुख्य कंजंक्शन कौन कौन से। तो यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से होते हैं। आल्दो, आल्दो, दो, दो, इवन, इफ, ये चार कंजंक्शन होते हैं कि मतलब ये लिखा कि आल्दो, दो, इवन, इफ यदि हैं, यदि हैं, इनके प्रयोग से एडवर्ब, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, 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 ये होगा कॉन्ट्रास्ट बनाया जाता है, कॉन्ट्रास्ट बनाया जाता है। अब आप देखिए सबसे पहले कि इसमें है क्या, कॉन्ट्रास्ट जो भी है ये अंतर बताएगा। तो ये इनके प्रयोग से ये बना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट बनाकर सिंथेसाइज करना है, सिंथेसिस करना है। एग्जाम्पल देखिए आप इसका भी, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। पहले आप लिखिए सेपरेट डाल रहा हूँ उधर, सेपरेट, सेपरेट को मैंने इससे पहले आपको हिंदी बताई थी, किसी चीज को अलग करना है जुदा करना उसे सेपरेट बोलते हैं। तो इसका मैं आपको जो सेपरेट में बताना, एग्जाम्पल देखिए इसी का, एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर मैंने डाला है इसमें 1। तो आप इधर देखिए कि ही इज पुअर, ही इज पुअर। दूसरा सेंटेंस इसी का है, ही इज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ये लिखा हुआ देखिए मेरे प्रिय से, ये दोनों सेंटेंस मिलाकर एक ही सेंटेंस हुआ है कि मतलब ये दोनों सेंटेंस लाने के बाद एक ही हो रहा है। अब मैं इसका आपको आंसर भी बताऊंगा कि ही इज पुअर वह गरीब है और ही इज ऑनेस्टी ईमानदार है, वह ईमानदार है, यानी गरीब होने के साथ साथ वह ईमानदार है। तो इसका देखो कमेंट में इस तरीके से बताऊंगा, ये कमेंट, ये आंसर है इसका। तो ही, अब इसमें मैंने ये आपको कंजक्शन जो भी बताएंगे इसमें आल्दो आप यूज कर सकते हैं, ये भी लगा बट कोई भी तो आल्दो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आल्दो ही इज पुअर और ही
इज ऑनेस्टी। ये देखिए पूरा सेंटेंस मिलाकर ये बना है। आल्दो का मतलब होता है यद्यपि। अब इसकी अगर मैं बात करें कि पढ़ा जाए कि आल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो ये आल्दो ये है देखो, ये मतलब एडवर्ब क्लॉज बना रहा है। ये आल्दो माने यद्यपि, ये मतलब लगाया। ठीक, अब मैं बात करूँ नंबर 7 है कि रिजल्ट। रिजल्ट मतलब परिणाम प्रदर्शित करने वाले मुख्य कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, तो वो आगे देखिए। आप इधर बता रहे हैं, देखिए मेरे परिचय ये नंबर 7। ये नंबर 7 में आपको बता रहा हूँ रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब परिणाम प्रदर्शित करने वाले मुख्य कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नंबर 1 यहाँ 7 मैंने डाला है रिजल्ट। रिजल्ट इसका मतलब होता है परिणाम। परिणाम प्रदर्शित करने वाले मुख्य कंजक्शन। देखिए मेरे प्रिय बच्चों, मैंने ये व्हाइट बोर्ड पर लिखा है कि रिजल्ट परिणाम प्रदर्शित करने वाले मुख्य कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। मैं आपको बारीकी से बताऊंगा कि परिणाम का मतलब क्या होता है कि आप अगर कोई काम बढ़िया करो, उसका रिजल्ट यानी आपको फल अच्छा मिले, उसे ही परिणाम कहते हैं। तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ मुख्य कंजक्शन कौन कौन से हैं। तो मुख्य कंजक्शन, तो पहले क्लॉज में सो तथा दूसरे वाक्य में डैट आदि हैं। इनके प्रयोग से एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट बनाकर सिंथेसिस करना है। अब देखिए मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो देखा है कि रिजल्ट परिणाम प्रदर्शित करने वाले मुख्य कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, ये आप देखिए। तो पहले यानी पहले क्लॉज में सो तथा दूसरे वाक्य में डेट यानी ये दो कंजक्शन इसमें बताए गए। इनके प्रयोग से एडवर्ब क्लॉज आप रिजल्ट बनाकर सिंथेसिस करना है। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल की तरफ देखिए। मैं इसमें एग्जाम्पल लिख के आपको दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ पे लिखिए आप सेपरेट। ये रहा सेपरेट। सेपरेट का मतलब किसी चीज को अलग करना या जुदा करना, इसका हिंदी हो गया। अब मैं बात करूँ तो पहले आप ये देखिए, इसका मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि सेपरेट का मतलब क्या होगा। तो एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल नंबर 1। तो ही वाज वेरी पुअर। ये तो रहा एक सेंटेंस। इसी में दूसरा और है एक सेंटेंस, मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरा क्या है। सबसे पहले आप उसे देखिए कि दूसरा है क्या। ही could not buy this book। ये दोनों सेंटेंस मिलाकर एक ही सेंटेंस बना हुआ है कि आप इन्हें पढ़ के देखिए। ही वाज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। एक दूसरा बात का है कि ही कुड नॉट बाय दिस बुक, इसलिए वह एक पुस्तक नहीं खरीद सका। गरीब होने के बाद वह एक पुस्तक नहीं खरीद सका। ठीक, तो इसका मैं आपको सेपरेट कंपाउंड बनाकर दिखाऊंगा।
सबसे पहले ये देखिए, मैं आप इसमें तुलना की कि वो कैसा भी होने के बाद उसने कुछ नहीं कर पाया, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो पहले आप देखिए ई के बाद आप लगाइए ई बाज बाज, ठीक। इसके बाद ई बाज, अब यहाँ पर लगा सो पुअर डैट 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 और ही could not buy this book। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, ये तो उसका आंसर हो गया जो मैंने आपको नीले पेन से लिख के दिखा, ये रहा उसका आंसर, ये वाला। इसमें लिखा है कि he was so poor that he could not buy this book। वह बहुत गरीब था, ताकि डेट माने होता है ताकि वह यह पुस्तक खरीद नहीं सका। तो अब आप नंबर 8 में चलिए। नंबर 8 में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी चीज़ के, आप देखिए नंबर 8 में मैनर तो आपको बाद ही बताऊंगा। नंबर 8 में पर्पज यानी उद्देश्य को प्रदर्शित करने वाले वाक्य को क्या क्या प्रदर्शित करने वाले मुख्य कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। आप आगे देखिए कि उद्देश्य को पर्पज। प्रिय बच्चों, अब मैं नंबर 8 आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 8 ये होता है पर्पज उद्देश्य प्रदर्शित करने वाले मुख्य कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से हैं ये भी लिखो, इस बार में लिखा दे रहा हूँ। तो देखिए मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपको बताऊंगा उद्देश्य प्रदर्शित करने वाले मुख्य कंजक्शन कौन कौन होते हैं, वो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए कि मतलब इसमें उद्देश्य जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहले देखिए कंजक्शन नंबर 1 में सो डैट, इसकी हिंदी हुई ताकि। फिर दूसरा हो गया इन ऑर्डर डैट इन, इसकी भी हिंदी हुई ताकि। अब मैं बात करूं इसकी भी हिंदी हुई ताकि। अब आगे इत्यादि हैं लिस्ट, ये लिखा लिस्ट के बाद क्या होगा कि आप देखिए लिस्ट याद है, सो डैट लिस्ट, सो डैट इन ऑर्डर। देखिए 2 कंडीशन है, ये लिस्ट एक नया वर्ड इसमें मैंने आपको जोड़ के दिखाया, सो डैट इन ऑर्डर। ये तो है इन ऑर्डर और डैट, ये भी जोड़ लो, इन ऑर्डर डैट साफ से डैट, ये 2 हो गए। अब मैं बात करूँ मैं तीसरे की क्या होना है। तीसरे वाक्य में आप ये भी देखिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें करना मुझे क्या है, आपसे मुख्य कंजक्शन क्या क्या है, ठीक। तो डैट के बाद अब हमें करना क्या है कि डैट के बाद में या माइट तथा इसके बाद लिस्ट और इसके बाद शुड का प्रयोग होता है। अब देखिए मेरे प्रिय बच्चों, मैंने जो लिखा है कि
उद्देश्य, ये लिखा पर्पज। पर्पज का मतलब होता है एक उद्देश्य, और दूसरा इसी का अगर बात करें तो एक इरादा होता है। इरादा मतलब किसी चीज पर तुम दृढ़ निश्चय कर लो और आपको वो चीज पानी है तो पानी, उसे बोलते हैं इरादा। ठीक, इसी का मतलब होता है वो भी। तो यहाँ लिखा है उद्देश्य प्रदर्शित करने वाले मुख्य कंजक्शन कौन कौन से हैं। तो सो डैट, ताकि, इन ऑर्डर डेट, ताकि, ये दोनों एक ही हैं। और यदि लेफ्ट लिखा हुआ मैंने, और सो डैट, इन ऑर्डर डेट के बाद में या माइट, तथा इसके बाद लेफ्ट, और इसके बाद शुड का प्रयोग होता है। तो शुड का प्रयोग होता है। अब मैं आपको इसमें बताऊं कि मैं इसी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ इसके आगे करना क्या है। ये प्रयोग होता है इनके प्रयोग से एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज बनाकर सिंथेसिस करना है। ठीक, अब ये सिंथेसिस करना है। मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताऊं, एग्जांपल क्या करना है आपको, और एग्जांपल भी बना के दिखाऊं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे लिखिए एग्जांपल। ये रहा। अब मैं इसका एग्जांपल जो पहला वाला आपको दिखाऊं, ये सेपरेट होगा, ये सेपरेट है, ये पहला वाला। आप एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे आई, चलो इससे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। आई ड्रा माई स्वॉर्ड, ये एक सेंटेंस हो गया। और दूसरा मैं इसी में क्या सेंटेंस और भी बताऊंगा कि आई वांटेड के बाद है टू डिफेंड माई सेल्फ। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, जो मैंने आपको ग्रीन मार्क से लिख के दिखाया है, इसका मतलब क्या, आई ड्रॉ माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार खींची। आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ, मैं अपना बचाव स्वयं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी तलवार खींची। ये तो सेपरेट रहा और ये बना क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं इसका आंसर क्या होगा। आंसर भी मैं आपको बता के दिखाऊंगा, इससे नीचे जो मैं लिखूंगा वो आंसर आता है। तो देखिए मेरे प्रिय बच्चों, जो मैंने आपको अभी लिख के दिखाया था नंबर 8 में, वो मैं आपको कंबाइंड का बता रहा हूँ। कंबाइंड का मतलब होता है यौगिक, जैसे किसी चीज को जोड़ना। ठीक, संयुक्त तो बोलते हैं। ठीक, वो अब इसमें मैंने जो आपको अभी लिख के दिखाया था, ये रहा, आई ड्रा माई स्वॉर्ड। ये स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, ये देखा। अब इसी में मैंने लिखना है डैट, सो डैट। ठीक, ये सो डैट, ये कंजक्शन हो गया। ये क्या हुआ, कंजक्शन हुआ, ये मतलब कंजक्शन मैंने लिखा। अब इसके बाद मैंने लिखना, ये इसी का सेंटेंस है दूसरा, आई माइट वांटेड, आई माइट के बाद है वांटेड, डिफेंड माई सेल्फ। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, जो मैंने आपको ये दोनों सेंटेंस जो लिख के दिए हैं, ये एक ही है, बट एक ही पूरा है। इसका मतलब था आई ड्रा माई स्वॉर्ड। ठीक है, सो डैट आई डिफेंड और माई सेल्फ। ठीक, ये हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी तलवार खींची ताकि मैं अपने स्वयं को बचा सकता था। ठीक, इसकी हिंदी हो। अब मैं आपको बात करूं कि मैनर की मतलब ढंग, तरीका प्रदर्शित करने वाले कंजक्शन मुख्य कौन कौन से होते हैं। ये लास्ट बचा 9वां नंबर, ये इसके बाद ये कतई क्लोज हो जाएगा चैप्टर। फिर आगे आपको मैं कंपाउंड के बारे में वीडियो बताऊंगा, तो ये आगे देखिए आप, मैं 9वां नंबर आपको बताने जा रहा हूँ।
देखिए मेरे प्रयोग चाहिए, मैंने नवा नंबर आ रहा है, इसका मतलब होता है माइनर। माइनर ये लिखा है ढंग, ढंग, या हिंदी में से और एक तरीका है तरीका, तरीका मतलब माइनर ढंग तरीका प्रदर्शित करने वाले मुख्य कंजक्शन, मुख्य कंजक्शन, मुख्य कंजक्शन कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। अब देखिए मेरे प्रिय जो मैंने लिखा है कि माइनर ढंग तरीका प्रदर्शन वाले मुख्य कंजक्शन कौन कौन से हैं, तो मैं आपको इसी के बारे में बता रहा हूँ कि मुख्य कंजक्शन कौन। एज, नंबर 2 सो, नंबर 3 फॉर, और नंबर 4 में एज आदि हैं। इनके प्रयोग से एडवर्ब क्लॉज ऑफ माइनर बनाकर सिंथेसिस करना है। ये देखिए इसकी डेफिनेशन होगी परिभाषा। अब मैं बात करूँ कि इसमें एग्जाम्पल 2 हैं और वो बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, दोनों आपको बताऊंगा किस तरीके से हैं। आप देखिए इधर, मैं अभी आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो देखिए मेरे प्रिय बच्चों, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ये सेपरेट है, ये ब्लैक वाला जो यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर रहा हूँ, अंडरलाइन, ये पूरा क्वेश्चन है 2 लाइनों का, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल ये मैंने लिखा है कि ये यू हैव ट्रीटेड मी इन ए सर्टेन वे, ठीक। इसका नीचे है आई विल ट्रीटेड यू इन द सम वे। तो इसका मतलब यह कि तुम मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करोगे, कि तुम मेरे साथ एक निश्चित वैसा ही व्यवहार करोगे जैसा तुम कर दोगे। तो ऐसा ही मतलब ये मैंने आपको नीचे जो दिखाया है, ये ब्लैक में अंडरलाइन किया, ये इसका सेपरेट मतलब कंबाइंड आंसर है। तो आई विल ट्रीटेड यू एज, ये एज जो है ये कंजक्शन जुड़ा हुआ है, यू हैव ट्रीटेड मी। तो मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करोगे जैसे कि आप कर चुके हो। इसका ये तो देखिए आज एडवर्ब क्लॉज पूरा चैप्टर क्लोज हो गया। मैं आपके लिए जो आगे वीडियो डालूंगा वो डालूंगा कंपाउंड भी। अब आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप हमारे चैनल को भाई जितने भी लोग हैं आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए। मैं आपसे खाली सब्सक्राइब के लिए यार बोल रहा हूँ, बट कुछ दौलत ना मांग रहा हूँ जो आपसे दौलत आपको देनी पड़े। मेरे चैनल को आप जितना भी लाइक करो, शेयर करो, आपको इंग्लिश में जो सबसे अच्छा टॉपिक लगे आप उसमें कमेंट कर सको, मैं उसी की वीडियो आपको बना दूँगा। कोई सा भी ग्रामर में चैप्टर जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। आपसे मेरे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ही अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को मेरी लिंक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद भरपूर ले रहे। धन्यवाद।